हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुप सिंघानिया। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 73 एक्सरसाइज 11.1। तो आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे, मतलब रिकॉर्डिंग मेरे हिसाब से आज कंप्लीट कर लेंगे हम चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 11.1 की, और फिर हम एक्सरसाइज 11.2 भी कर लेंगे। ये ओल्ड बुक से चल रहा है। ओल्ड बुक का कहने का मतलब है यहाँ पे 2021 एडिशन का। ओके, चलो फिर यहाँ पे देखते हैं। सेक की पावर 4a इंटू वन माइनस सेक की पावर साइन की पावर 4a माइनस टू टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। देखो, जब भी तुम्हें पावर 4 दिखे ना, तो कोशिश क्या करो कि यार ये पावर 4 है ना, ये कुछ करें इसका। तो उसके लिए देखो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अगर एलएचएस को लेके चलो, तो आप सेक की पावर 4a को लिख सकते हैं वन माइनस वन अपॉन कोस की पावर 4a लिख सकते हो, ब्रैकेट में वन माइनस साइन की पावर 4a का कुछ नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। देखो, साइन की पावर 4a को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए की पावर 2। अब मैंने इसे क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ मेरे पास वन माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर लिया। ओके, माइनस टू टेन स्क्वायर ए को तो आप लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता और ऊपर ये लिख लेते हैं, तो ऐसे लिख लूँ वन माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू वन प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ भाई। इस वन को मैं स्क्वायर लिख लूँ तो कोई गुना थोड़ी ना है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो ए माइनस भी हो जाएगा और ए प्लस भी हो जाएगा। बट यहाँ पे बी स्क्वायर में थोड़ा सा ध्यान रखना है। डिवाइड में क्या है यहाँ पे कोस की पावर 4 है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, कोस की पावर 4 है अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं वन अपॉन कोस की पावर 4 है, तो ऐसे भी तो बन सकता था। देखो यहाँ पे मान लो तुम इसको चेंज नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल बाई चांस कभी मन में आ जाए ऐसे करने की, तो ध्यान से वन माइनस साइन की पावर 4 है, ठीक है। तो वो क्या सोचते हैं, ये ऐसे लिखा हुआ है अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं वन अपॉन कोस की पावर 4 है माइनस साइन की पावर 4 है अपॉन कोस की पावर 4 है। ये भी तो कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस टू टेन स्क्वायर है, ऑप्शन तो है। तो आप यहाँ पे लिखते वन माइनस कोस की पावर 4 है, ऐसे कैसा रहता, माइनस साइन की पावर 4 है भी ऐसे कैसे रख लेते हैं एक बार। और ये मैं आंसर बता रहा हूँ दूसरा, एक बार इसको हम आगे फर्दर करेंगे, रुको एक मिनट। माइनस टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए। अब तुम सोचते चलो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आता, कोस की पावर 4 आ जाता। तो आप लिखते वन माइनस साइन की पावर 4 माइनस टू साइन स्क्वायर ए तो होता ही होता इंटू कोस स्क्वायर ए भी हो जाता। समझ रहे हो बात को? तो इस टाइप पे आगे यहाँ पे भी आगे हो सकता है मे बी, बट मेरे को नहीं लग रहा कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे। बट अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, ये भी तुम ट्राई यहाँ पे इसके आगे ट्राई कर लेना अगर तुम्हारा दिमाग ऐसे चल रहा है तो, ठीक है। इसके बाद माइनस में लिखा हुआ है टू साइन की साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं कोस स्क्वायर ए लिख दूँ, तो इसकी जगह मैं कोस स्क्वायर ए लिख देता हूँ। ये वन प्लस को तो हम चेंज नहीं कर सकते एक बार, डिवाइड बाय कोस की पावर 4 ए माइनस टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए, ठीक है। देखो कोस की पावर 2 से 4 पावर कटेगी, 2 पावर बचेगी, तो आप लिखेंगे वन प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए माइनस टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो आपने एलसीएम लिया, क्या है बचा, कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे बचेगा वन प्लस साइन स्क्वायर ए और उधर बचेगा माइनस टू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। देखो ये माइनस टू है, तो ऐसे लिख देता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर ए बचा, क्योंकि एक प्लस का है दो माइनस के हैं, तो एक माइनस का ही बचेगा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए। और इस वन माइनस साइन स्क्वायर ए को वापस आप कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और डिवाइड में क्या है कोस स्क्वायर ए, आंसर क्या आ गया 1। अब ये जो पार्ट मैंने तुम्हें करवाया है, इस पार्ट को तुम एक बार ट्राई करके देख लेना, क्या पता तुम्हारा आंसर सही आएगी। मे भी आ सकता है, मैं नहीं कह रहा नहीं आ सकता, बट थोड़ा लंबा चला जाएगा। तो ये एक मेथड है, ये वाला मेथड है एक, और इसको तुम एक बार फर्दर सोल्व करके देख लेना। ओके, चलो फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 74। कोट स्क्वायर ए इंटू सेक ए माइनस वन अपॉन वन प्लस साइन ए ये इक्वल है। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों सोल्व करने होंगे, तो एलएचएस ले लेते हैं। कोट स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू वन अपॉन कोस ए माइनस वन डिवाइड बाय वन प्लस साइन ए, ठीक है। अब मैं इस या तो अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ इस पूरे ब्रैकेट के साथ ऐसे और ऐसे, या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, दिस इज कोस स्क्वायर ए इंटू इधर एलसीएम ले लेते हैं वन माइनस कोस ए आएगा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए
इंटू कोस ए, ऐसे लिख सकता हूँ। और ये नीचे है तो इसको उल्टा करके ऊपर ले जाता हूँ, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ से कोसे कट जाए, है ना। और अगर मैं ऐसे करता, चलो अब मेरे को लग रहा है आगे अपन फंस रहे हैं, नहीं फंस रहे, चलो एक बार इसको मैं सोल्व करता हूँ। ये आ रहा है कोस ए, 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइड में क्या है साइन स्क्वायर ए, तो क्या मैं साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ भाई लोगों। और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है तो आप ऊपर तो कुछ नहीं करेंगे, कोस ए 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो इसके ऊपर, तो आप क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए। क्योंकि ये 1 माइनस कोस से 1 माइनस एक कोस से कट जाएगा, तो आपके पास आंसर बच रहा है कोस से इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोस ए। ये सिंपलेस्ट फॉर्म बन रही है। इसके आगे हम इनको मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस कोस से 1 प्लस कोस से, ऐसे कुछ करके, तो वो नहीं करते हैं अपन। अपने पास आरएचएस सोल्व करने के लिए है ना एक बार, तो उसको सोल्व कर लेते हैं, या तो ये आ जाता है, अदरवाइज अब फिर हम आगे देख लेंगे। तो आरएचएस लेके आते हैं, क्या आरएचएस, सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर है, इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ना। कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए लिख सकता हूँ। अब ऊपर क्या है 1 माइनस साइन ए ऊपर है ना, और नीचे क्या है कोस स्क्वायर ए इंटू, अंदर एलसीएम लिया तो आया कोस ए प्लस 1 डिवाइड बाई कोस ए, है कोस ए से कोस ए कट गया, तो क्या बचा 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए और 1 प्लस कोस ए। देखो सर 1 प्लस कोस ए तो है, 1 माइनस साइन है यहाँ पे, ठीक है, मुझे प्लस साइन ए चाहिए, तो मैं इसे को मल्टीप्लाई किससे कर दूँ 1 प्लस साइन ए से, बट ये मेरे को फिर लग रहा है अपन गलत जा रहे हैं इसको देखकर, क्योंकि फिर तो ये लंबा हो जाएगा। मगर इस स्टेप को वापस लेके आऊँ, देखो इस स्टेप को यहाँ ध्यान से देखना, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कोस ए अपॉन कोस ए, और ये जो नीचे ले जाते हैं इसको सीधा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखो इस कोसे से कोस स्क्वायर ए कोसे टाइम कट जाएगा। ये गलत नहीं है अपना, पहले वाला ऐसे सोच रहे हो गलत है, नहीं गलत नहीं है, बट इसको हमें आगे सोल्व करना होगा, क्या पता इस ये वाला डायरेक्ट आ जाए एलएचएस। ये सही था कि कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, ये पूरा ऊपर एलएचएस ऊपर वाला पार्ट था। अब इससे रेसिप्रोकल करते हैं नीचे वाले को मल्टीप्लाई। अच्छा अच्छा 1 प्लस साइन ए नीचे आता, ओके 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 ओके, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ से ही कर लेता हूँ फिर, है ना। यहाँ से यहाँ पे अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी कि ये ऊपर लिख दिया, ओके थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलो कोई नहीं, हो जाता है, ये इरेज नहीं होगा, हो रहा है हो रहा है हो रहा है। हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था अपन ने कि ऊपर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 1 अप प्लस साइन ए था तो इसको 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करना चाहिए था। हो जाता है यार, ऐसा कौन सा अपन रट के आ रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए तो बस अब तुम, वो तुम्हारे पे डिपेंड है, तुम क्या कमेंट करके जाते हो मुझे, कैसा सोचते हो, डिपेंड ऑन योर थिंकिंग प्रोसेस। और भाई टीचर कभी भगवान नहीं होता, एज अ मेरा मानना है, बट ये है कि वो तुम्हें बस बता सकता है। चलो फिर नाउ इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब देखो कोसे से कोसे कट गया था, यहाँ पे ऊपर क्या बचा है 1 माइनस कोसे, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन ए है। अब तुम क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर ए को, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हो ना कुछ, हाँ क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और वो सब 1 माइनस कोस ए डिवाइड बाय, इसको लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ना 1 माइनस कोस ए ऊपर है, डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस ए
इंटू वन प्लस कोसे इंटू वन प्लस साइन ए। ठीक है, वन माइनस कोसे से वन माइनस कोसे कट गया, तो वन अपॉन वन प्लस कोसे इंटू वन प्लस साइन ए। देखो तुम्हारे को क्या चाहिए, यहाँ पे वन प्लस कोसे है नीचे, ऊपर वन माइनस साइन ए चाहिए, तो इसको मैं ऊपर वन माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे भी किससे कर देता हूँ, वन माइनस साइन ए से कर देता हूँ। तो ऊपर तुम्हारे पास क्या आएगा, वन माइनस साइन ए आ जाएगा, और नीचे देखो वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो बन गया वन प्लस कोसे। पहले वाला तो ऐसे कैसा ही है, इसको आप लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं पक्का। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा, वन माइनस साइन ए और नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए इंटू वन प्लस कोस ए। ये आंसर आ रहा है, नीचे आना चाहिए अपना कोस ए, कोस स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, ये गलती हो रही, कुछ ना कुछ तो मेरे को लग रहा है फिर से अपन गलती करके आ गए। वन प्लस साइन ए ठीक है, साइन स्क्वायर ए आ गया नीचे, और वन माइनस कोस, कोस ए माइनस वन है। ओके चलो यार, इसको मुझे लगता है अपन दोबारा से सोल्व कर ले तो ठीक रहे थोड़ा सा, है ना। चलो ये थोड़ा सा एक बार देख लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी मिस्टेक्स कर दी अपन ने। चलो मैं नई स्लाइड ऐड कर लेता हूँ और फिर अपन दोबारा करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। बुक से लिख लेते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कर रहा है, कोट स्क्वायर ए इंटू सेक ए माइनस वन डिवाइड बाय वन प्लस साइन ए। ओके, और आर एच एस तुम्हारा क्या है, सेक स्क्वायर ए वन माइनस साइन ए डिवाइड बाय वन प्लस सेक ए। अब देखो एल एच एस पार्ट आया अपने पास, कोट स्क्वायर ए है, तो आप इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर, लिखेंगे इंटू सेक ए, ये मैंने नीचे लिखा डायरेक्ट, ठीक है। ऊपर क्या है सेक ए है, तो वन अपॉन कोस ए लिख लिया मैंने माइनस वन, और नीचे है वन प्लस साइन, यहाँ तक ठीक है। अब देखो कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो वन माइनस कोस से आएगा डिवाइड बाय वन डिवाइड बाय कोस ए, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए इंटू वन प्लस साइन ए। अब देखो कोस ए से कोस ए कट रहा है भाई यहाँ पे भी, तो कोस ए इंटू वन माइनस कोस ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए इंटू वन प्लस साइन ए बच रहा है। ओके, तो अब हम इसको चेंज करें तो यहाँ से वापस से वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोस ए तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, वन माइनस कोस ए, और साइन स्क्वायर ए को चेंज कर लेते हैं, तो आप लिखेंगे कोस ए इंटू वन माइनस कोस ए, नीचे आ जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू वन प्लस साइन ए। ठीक है, नाउ यहाँ पे लिखोगे कोस ए वन माइनस कोस ए डिवाइड में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, अच्छा इसकी जगह तो लिखा ही था वन प्लस कोस ए वन माइनस कोस ए लिख सकता हूँ, वन प्लस कोस ए इंटू वन माइनस कोस ए इंटू वन प्लस साइन ए। ये देखो माइनस वाला कट जाएगा, तो ऊपर तुम्हारे पास बचेगा कोस ए और डिवाइड में बचेगा वन प्लस कोस ए इंटू वन प्लस साइन ए बचेगा। नाउ अब अगर हम इसको यहीं रखें कुछ नहीं करें तो आर एच एस को लेके आते हैं। अब आर एच एस क्या है, सेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ वन अपॉन कोस स्क्वायर ए, नीचे ले गया, ऊपर क्या है वन माइनस साइन ए, और नीचे क्या है वन प्लस वन अपॉन कोस ए, ऐसा कुछ है, वन माइनस साइन ए इंटू डिवाइड में कोस ए बचेगा, और यहाँ पे एलसीएम बचेगा वन प्लस कोस ए। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद अब मेरे पास वन प्लस कोस ए है, तो मैं ऊपर भी कोस ए से मल्टीप्लाई कर लूँ, नीचे भी कोस ए से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये बचेगा वन माइनस साइन ए डिवाइड में आएगा ऊपर कोस ए, डिवाइड में आ जाएगा बच्चा कोस स्क्वायर ए इंटू वन प्लस कोस ए, लिख सकता हूँ। फिर मेरे को ऊपर कोस ए चाहिए, तो मेरे को दिख गया कोस ए। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोस स्क्वायर ए की जगह लिख लेता हूँ बेटा वन माइनस साइन ए
इंटू कोस ए डिवाइड बाय, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कोस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए कट जाएगा ना, देखो 1 माइनस साइन ए और यहाँ पे लिख दोगे कोस ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए, ये माइनस वाला कटेगा और ये तुम्हारा किसके इक्वल आ गया, LHS के इक्वल आ गया, दिख गया होगा। अब देखो या तो मैं एडिटिंग करके उसको हटा दूँ 74 को, ये वाला जो पार्ट अपने सोल्व किया थोड़ा सा टाइम लगा है, या फिर मैं इसको रहने देता हूँ। चलो कोई नहीं, तो मुझे कमेंट करके बता देना अगली बार से, अगर कोई मिस्टेक्स हो तुमको रखना है कि छोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रख लेता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी बोल सकते हो यार। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 तुम्हें क्या कर रहा है, ये एक पार्ट है, ये इसके इक्वल दिखा रहा है और ये इसके इक्वल दिखा रहा है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये पार्ट इसके इक्वल ले आऊँ और ये वाला पार्ट भी अगर इसके इक्वल ले आऊँ तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन केस 1 क्या लिख लेते हैं, केस फर्स्ट 1 प्लस कोट ए प्लस टेन ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए इज इक्वल्स टू साइन ए टेन ए माइनस कोट ए कोस ए, ठीक है। तो अगर मैं LHS पार्ट को यहाँ पे सोल्व करूँ तो 1 प्लस कोट ए को लिख सकता हूँ मैं कोस ए अपॉन साइन ए, प्लस इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए लिख सकता हूँ, और इनटू में क्या है साइन ए कोस ए, ऑब्वियसली इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले मैं साइन ए से पूरे इधर वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई या 1 से कर लो, एक ही बात है, तो मैं साइन ए से कर रहा हूँ, तो मेरे पास आएगा साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए पहले से है, ये मल्टीप्लाई होगा साइन ए से, ठीक है, प्लस साइन ए अपॉन कोस ए पहले से है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए से, फिर आएगा माइनस कोस ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई विथ कोस ए, और फिर आएगा माइनस साइन ए अपॉन कोस ए मल्टीप्लाई विथ कोस ए, ठीक है। देखो ये साइन ए कुछ नहीं हो सकता, तो इस साइन ए को मैं यहीं लिख देता हूँ कि ये साइन ए का कुछ नहीं हो सकता। कोस ए अपॉन साइन ए, तो साइन से साइन कटेगा तो प्लस का कोस ए बचेगा, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, स्क्वायर बन जाएगा ऊपर से, तो मैं इसको लिख दूँ क्योंकि मुझे टेन ए साइन ए चाहिए LHS में, देखो RHS में, तो मैं इसको टेन ए साइन ए लिख लेता हूँ। इस माइनस कोस ए का कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे साइन कोस, अच्छा ये भी माइनस में कोटे कोस ए लिख दूँ क्योंकि RHS में चाहिए माइनस का, यहाँ पे कोस ए से कोस ए कट जाएगा, माइनस का साइन ए आएगा, देखो माइनस साइन ए प्लस साइन ए से कोस ए, ये प्लस का कोस ए माइनस कोस ए से, तो दोनों टर्म्स बची, और जो ही तुम्हें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि टेन ए साइन ए माइनस कोटे कोस ए के इक्वल होता है, ठीक है। केस सेकंड क्या हो जाएगा, केस सेकंड तुम बताओगे कि सेक ए डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल आना चाहिए, साइन ए टेन ए के माइनस कोटे कोसे के, इसके इक्वल आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसमें से भी LHS पार्ट लेंगे, और मुझे बताओ सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, हाँ या ना, माइनस कोसेक 1 अपॉन साइन ए और सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कोस स्क्वायर, रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, 1 अपॉन कोस ए मल्टीप्लाई विथ साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई विथ कोस स्क्वायर ए, देखो स्क्वायर है तो सेपरेट कर लूँ, साइन ए अपॉन कोस ए अलग लिख लेता हूँ और साइन ए अलग लिख लेता हूँ, स्क्वायर था तो एक साइन ए मैंने उसको शिफ्ट कर दिया क्योंकि टेन ए बनाना है ना अपने को, माइनस इसकी जगह भी ऐसे लिख सकता हूँ कोस ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज टेन ए साइन ए एंड दिस इज कोट ए कोस ए, लिख सकते हो। देखो क्या तुम्हारा यही आ रहा है, जैसे क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे तुम्हारा दिमाग काम करता तो यहाँ पे तुम साइन स्क्वायर ए की जगह कुछ लिख सकते हो, कोस स्क्वायर ए की जगह कुछ लिख सकते हो, बट मेरे हिसाब से नहीं लिखने की जरूरत है क्योंकि तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा होगा कि साइन ए चाहिए टेन ए चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन है और यहाँ पे चाहिए, तो इस साइन ए इसमें से साइन ए अलग कर लेता हूँ,
फिर ऑब्वियसली साइन ए इसके पास जाएगा तो ये tan a बना लेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 76। इफ x अपॉन ए cos थीटा प्लस y अपॉन बी sin थीटा इक्वल्स टू 1 है और x अपॉन ए sin थीटा माइनस y अपॉन बी cos थीटा इक्वल्स टू 1 है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे लिख दूं ax प्लस by इज 0, cx या ax माइनस by इज 1, ये 1 है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं तो वेरिएबल सेम दिख रहे हैं एक्स वाई, और कोफिशिएंट भी सेम जैसे ही कुछ है। वही काम यहाँ हो रहा है, एक्स अपॉन ए कोफिशिएंट है कोस थीटा का, वाई अपॉन बी कोफिशिएंट है साइन थीटा का। एक्स अपॉन ए कोफिशिएंट है साइन थीटा का, वाई अपॉन बी कोफिशिएंट है कोस थीटा का। मतलब ये इक्वेशन कैसी है, एक ऊपर वाली इक्वेशन तो अगर ऐसी है तो ये इक्वेशन है ए वाई माइनस बी एक्स इज 1। इस टाइप से इक्वेशन है। क्या तुम्हें इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए या ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, हाँ ऐसे एज्यूम कर लो कि भाई साहब ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, और ये कोफिशिएंट है। कहने का मतलब है दो इक्वेशंस गिवन है तुम्हें और फिर तुम्हें प्रूव करना है। तो इसमें तुम्हें अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि एक्स अपॉन ए का स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी का स्क्वायर कर रहे हो तब आंसर 2 आ रहा है, तो तुम्हें एक्स प्लस एक्स अपॉन ए और वाई अपॉन बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कहाँ से लाएंगे अपन, और कोई मेथड नहीं कि डायरेक्ट अपन इसको सोल्व कर ले। तो हमें क्या करना होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये समझाने के लिए था तुम्हारे को। क्या करोगे आप, सबसे पहले आप बोलोगे देखो सर एक इक्वेशन क्या है हमारे पास, और इनको इक्वल करके कैंसिल करना होता है। इतनी बात तो सबको आती होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स अपॉन ए कोस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज 1 है। सेकेंड इक्वेशन है एक्स अपॉन ए साइन थीटा प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस माइनस वाई अपॉन बी कोस थीटा इज 1। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, वाई अपॉन बी है, साइन थीटा और कोस थीटा है। तो ऊपर वाले को अगर मैं कोस थीटा से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा बन जाएगा, और नीचे वाले को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा मिल जाएगा, ये कट जाएंगे। फिर ये एक्स अपॉन ए ही बचेगा ओनली, फिर हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं, ये इक्वेशन 1 है फॉर एग्जाम्पल, और ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ एक्स अपॉन ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा आएगा। ध्यान से तीनों से करना होता है ना। सिमिलरली साइन थीटा से मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा एक्स अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाई अपॉन बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकता हूँ इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, नाउ ऐड बोथ द इक्वेशंस। ऐड करने पे साइन कभी चेंज नहीं होते हैं, तो ये तो कट जाएगी पूरी टर्म्स, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो कट जाएंगी। बचेगा क्या, एक्स अपॉन ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। हाँ या ना। अब इन दोनों टर्म्स में देखो एक्स अपॉन ए कॉमन आ रहा है तुम्हारा, और स्क्वायर भी बन रहा है, तो तुम समझ गए हम क्या करना चाहते हैं। वेरी गुड। तो इक्वल्स टू, इसको मैं एक बार के लिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिख लेता हूँ थोड़ा अच्छा लगे। यहाँ से मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ से एक बात समझ में आई कि एक्स अपॉन ए की वैल्यू क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा है। ये तुम्हारे पास एक्स अपॉन ए की वैल्यू आ गई। अब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो वाई अपॉन बी निकालना है, तो इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो एक्स अपॉन ए की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ देखना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिख रहा हूँ, इनटू किससे होगा, कोस थीटा से, क्योंकि एक्स अपॉन ए की वैल्यू पुट की कोस थीटा मल्टीप्लाई में, प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा, ये क्या लिख दिया, बी है ना यहाँ पे, वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट की। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज 1। मुझे वाई अपॉन बी की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको यहीं रखता हूँ और इन दोनों को उधर ले जाता हूँ। तो वाई अपॉन बी साइन थीटा यहीं रहेगा, उधर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ, कोई दिक्कत है नहीं, माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे वाई अपॉन बी साइन थीटा है बेटा। अभी तुम और कुछ कर सकते हो इधर,
यस, दोनों में से साइन थीटा कॉमन ले लो, क्या दिक्कत है। तो क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बचेगा। और यहाँ से y अपॉन बी की अगर वैल्यू निकालनी हो तो ये साइन थीटा इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। तुम्हारे पास y अपॉन बी की वैल्यू क्या बचेगी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो तुम्हारे पास y अपॉन बी की वैल्यू भी है और x अपॉन ए की वैल्यू भी है। तुम्हें x अपॉन ए का होल स्क्वायर करना है। मैं इधर आ जाता हूँ थोड़ा सा। x अपॉन ए का होल स्क्वायर करना है तो आप LHS पार्ट लेंगे इसमें से, टू बी प्रूव दैट दिस। तो LHS तो मैं ऐसे लिख दूँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन बी क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। देखो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह ओपन करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और यहाँ पे प्लस है, प्लस तो अंदर वाले ब्रैकेट में साइन सेम आएंगे। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो आप क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। किसी को दिक्कत, देखो ये माइनस का है और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। इसकी जगह 1 लिख सकते हो, इसकी जगह भी 1 लिख सकते हो, तो आप क्या लिखोगे 1 प्लस 1 दैट इज 2 और दैट इज योर RHS। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन पार्ट था, बस थोड़ा सा वो समझना है। फिर भी कोई डाउट रह जाए कोई दिक्कत नहीं, आपके अनुसार अवेलेबल है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो 76 तक क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि थोड़े वीडियो बड़े बन रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात क्या है कि थोड़ी समझानी पड़ेगी यार, तुम्हें बिना समझाए काम चलने वाला है नहीं। और बाकी देखो यहाँ तक अगर कोई बच्चा बचा है तो उसको समझना था इसलिए बचा है, सॉल्यूशन देखना था वो अलग बात है। देखो मैं यहाँ पे तुम्हारे को प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ कि यार तुम क्या क्या सोच सकते हो, कहाँ कहाँ पे तुम गलत जा सकते हो, क्यों गलत जा रहे हैं, कैसे पता चलेगा हम गलत जा रहे हैं, ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।